पुराने जमाने की बात है। बसरा शहर में एक नजूमी रहता था जिसका नाम हकीम अजीज था। लोग कहते थे कि वह सितारों की जबान समझता है और मुस्तकबिल देख सकता है। उसके पास दूर दूर से लोग आते थे। अमीर गरीब सब उससे अपनी किस्मत जानने आते। हकीम अजीज बड़े फख्र से अपनी पेशगोइयां बयान करता। एक दिन एक गरीब बढ़ई हसन अली उसके पास पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर परेशानी के निशान थे। वह कई दिनों से भूखा था और काम नहीं मिला था। उसने हकीम से अपनी किस्मत जानने की इल्तिजा की। हकीम ने सितारों की तरफ देखा और गौर से सोचने लगा। हकीम अजीज ने हसन अली से कहा कि तेरे सितारे बहुत कमजोर हैं। तुझे जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तेरी किस्मत में सिर्फ गुर्बत और मुसीबतें लिखी हैं। यह सुनकर हसन अली का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वहां से चला गया। हसन अली ने सोचा कि नजूमी गलत भी हो सकता है। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, न कि सितारों पर। वह मस्जिद गया और दिल से दुआ की। उसने अल्लाह से मदद मांगी और मेहनत करने का अज़्म किया। उसके दिल में नया हौसला पैदा हुआ। अगले दिन हसन अली बाजार में काम ढूंढने निकला। उसे एक सौदागर मिला जो लकड़ी का फर्नीचर बनवाना चाहता था। हसन अली ने खुशी से काम कबूल किया और मेहनत से लग गया। उसने इतना खूबसूरत काम किया कि सौदागर बहुत खुश हुआ। सौदागर ने उसे अच्छी उजरत दी। इधर हकीम अजीज अपने घर में बैठा सितारों का मुताला कर रहा था। उसे अपनी पेशगोइयों पर बड़ा गुरूर था। वह समझता था कि उसकी हर बात सच होती है। लोग उसे बड़ा आलिम समझते थे और एहतराम करते, लेकिन उसके दिल में तकब्बुर भी था। कुछ महीने गुजर गए और हसन अली का काम बहुत मशहूर हो गया। शहर के अमीर लोग उससे फर्नीचर बनवाने लगे। उसकी दुकान चलने लगी और उसकी हालत संभलने लगी। उसने गरीबों की मदद भी शुरू कर दी। लोग उसकी नेकी और मेहनत की तारीफ करते। एक दिन शहर के बादशाह ने महल के लिए नया फर्नीचर बनवाने का हुक्म दिया। वजीर ने हसन अली का नाम तजवीज किया। बादशाह ने हसन अली को बुलवाया और काम सौंपा। ये हसन अली की जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। वह बहुत खुश हुआ और शुक्र अदा किया। हसन अली ने रात दिन मेहनत की और खूबसूरत फर्नीचर तैयार किया। बादशाह उसके काम से बहुत मुतस्सिर हुए। उन्होंने हसन अली को शाही कारीगर बना दिया और इनाम दिया। अब हसन अली इज्जत और दौलत वाला बन गया। उसकी जिंदगी मुकम्मल बदल गई थी। खबर पूरी शहर में फैल गई कि वह गरीब बढ़ई अब अमीर बन गया। लोग हैरान थे कि यह कैसे मुमकिन हुआ। कुछ लोगों को हकीम अजीज की पेशगोई याद आई। उन्होंने सोचा कि नजूमी गलत साबित हुआ। हसन अली की किस्मत ने अजीब करवट ली थी। हकीम अजीज को जब हसन अली की कामयाबी की खबर मिली तो वह बहुत परेशान हुआ। उसकी पेशगोई गलत साबित हुई थी। लोग उसके बारे में बातें करने लगे थे। कुछ कहते कि नजूमी झूठा है और सितारे गलत बताता है। हकीम की इज्जत को खतरा पैदा हो गया था। हकीम ने सोचा कि जरूर कोई गलती हुई होगी। शायद उसने सितारों को गलत पढ़ा था, या फिर हसन अली ने कोई जादू किया होगा। वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसका गुरूर उसे सच देखने से रोक रहा था। वह रात भर सोचता रहा। अगले दिन हकीम ने फैसला किया कि वह खुद हसन अली से मिलेगा। वह उसका राज जानना चाहता था। हकीम भेस बदलकर हसन अली की दुकान पर पहुंचा। वहां बहुत से लोग काम करवा रहे थे। हसन अली मुस्कुराकर सबकी खिदमत कर रहा था। हकीम ने हसन अली से पूछा कि तुम इतने कामयाब कैसे हुए। हसन अली ने आजिजी से जवाब दिया कि यह सब अल्लाह का फजल है। मैंने सिर्फ मेहनत की और दुआ मांगी। नजूमी ने कहा था कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा और हिम्मत नहीं हारी। हसन अली ने आगे कहा कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। मेहनत और ईमान से सब कुछ मुमकिन है। सितारे हमारी जिंदगी नहीं बदल सकते। अल्लाह की मर्जी सबसे ऊपर है और दुआ किस्मत बदल देती है। हकीम यह सुनकर खामोश हो गया। हकीम के दिल में शक पैदा होने लगा। क्या वाकई सितारे गलत भी हो सकते हैं? क्या उसने अपनी सारी जिंदगी झूठ पर गुजारी थी? लेकिन फिर भी उसका गुरूर उसे नहीं मानने दे रहा था। वह वहां से वापस चला गया और सोच में पड़ गया। कुछ दिन बाद शहर में एक अमीर ताजिर आया। उसका नाम इब्राहिम था और वह बहुत मगरूर इंसान था। वह हकीम अजीज के पास अपनी किस्मत जानने आया। हकीम ने सितारों को देखा और कहा कि तुम्हारी दौलत हमेशा रहेगी। इब्राहिम यह सुनकर बहुत खुश हुआ और इनाम देकर चला गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इब्राहिम के तिजारती जहाज समंदर में डूब गए। उसका सारा माल खत्म हो गया और वह कर्जदार बन गया। लोगों ने फिर हकीम अजीज को कोसना शुरू कर दिया। कहते कि नजूमी झूठा है और लोगों को धोखा देता है। हकीम की दुकान सूनी होने लगी। हकीम बहुत परेशान हो गया कि लोग उस पर एतमाद खो रहे हैं। उसकी दौलत और इज्जत दोनों खतरे में थीं।
अब उसके पास बहुत कम लोग आते थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसका गरूर अब टूटने लगा था। एक रात हकीम ने ख्वाब देखा जिसमें एक बुजुर्ग ने कहा, कस्मत अल्लाह के हाथ में है ना कि सितारों में। तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो और गुरूर में मुब्तला हो। तौबा करो वरना तबाह हो जाओगे। हकीम ख्वाब से जागा तो पसीने में शराबोर था। ख्वाब देखने के बाद हकीम अजीज कई दिन तक बेचैन रहा। उसके दिल में शक और खौफ पैदा हो गया था। वह सोचता रहता कि क्या वाकई वह गलत रास्ते पर है, लेकिन फिर भी उसका गुरूर उसे तौबा नहीं करने देता था। वह अपने इल्म पर अब भी फख्र करता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत हकीम के पास आई। उसका बेटा बीमार था और कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। औरत ने हकीम से पूछा कि मेरा बेटा ठीक होगा या नहीं। हकीम ने सितारों को देखा और कहा कि तेरा बेटा नहीं बचेगा। औरत रोने लगी और मायूस होकर चली गई। बूढ़ी औरत ने हिम्मत नहीं हारी और मस्जिद में जाकर दुआ की। उसने सारी रात अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाया और अपने बेटे की शिफा मांगी। सुबह होते होते उसके बेटे को बुखार उतर गया। चंद दिन में वह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे कि नजूमी फिर गलत साबित हुआ। दुआ ने किस्मत बदल दी और सितारे झूठे निकले। हकीम अजीज की साख बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब कोई उसके पास नहीं आता था। उसकी दुकान बंद होने के करीब थी और दौलत खत्म होने लगी। हकीम बहुत परेशान और गमगीन हो गया था। उसने अपनी जिंदगी का मकसद खो दिया था। एक दिन वह सोच रहा था कि अब क्या करे। उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए थे। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। वह अकेला और बेसहारा महसूस करने लगा। इसी दौरान शहर में एक नेक बुजुर्ग शेख अहमद आए। वह लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाते और नेकी की तलकीन करते थे। उनकी बातें सुनकर लोगों के दिल बदल जाते थे। हकीम ने भी उनके बारे में सुना, लेकिन उसने सोचा कि वह एक आलिम है और बुजुर्ग से मिलने की जरूरत नहीं। एक दिन बाजार में हकीम की मुलाकात शेख अहमद से हो गई। शेख ने हकीम को देखकर मुस्कुराया और सलाम किया। हकीम ने बेदिली से जवाब दिया और आगे बढ़ने लगा। शेख ने कहा कि ऐ भाई जरा ठहरो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हकीम रुक गया, लेकिन उसके चेहरे पर तकब्बुर था। शेख अहमद ने नरमी से कहा कि बेटा, किस्मत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सितारे सिर्फ अल्लाह की मखलूक हैं और किसी को नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंसान की मेहनत और दुआ से किस्मत बदलती है। तुम लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हो। हकीम ने गुस्से से कहा कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले। शेख अहमद ने सब्र से कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। लोग तुमसे नफरत करते हैं और तुम अकेले हो। ये सब तुम्हारे गरूर और गुनाह की वजह से है। अगर तौबा कर लो तो अल्लाह माफ कर देंगे। हकीम खामोश हो गया और सोचने लगा। हकीम के दिल में पहली बार शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उसने देखा कि वाकई उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके दिल में तकब्बुर बाकी था। वह बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। शेखा अहमद ने उसके लिए दुआ की और उम्मीद रखी। हकीम अजीज घर वापस आया तो बहुत परेशान था। शेख की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गया। उसका चेहरा बूढ़ा और उदास नजर आ रहा था। कभी जो शख्स खुश और मगरूर था, वह अब खत्म हो चुका था। रात को हकीम सो नहीं सका और बेचैनी महसूस करता रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी पर गौर किया। कितने लोगों को उसने गलत पेशगोइयां दी। कितने लोगों ने उसकी बातों पर यकीन करके उम्मीद छोड़ दी। वह सोचने लगा कि शायद वह वाकई गलत रास्ते पर था। सुबह होते ही हकीम ने फैसला किया कि वह हसन अली से मिलेगा। शायद वह बढ़ई उसे सच्चाई का रास्ता दिखा सके। हकीम ने सादे कपड़े पहने और हसन अली की दुकान पर पहुंचा। हसन अली मसरूफ था, लेकिन उसने हकीम को पहचान लिया। उसने मुस्कुराकर हकीम का इस्तकबाल किया और बैठने को कहा। हकीम ने आजिजी से कहा कि मैं वही नजूमी हूं जिसने तुम्हें नाकाम बताया था। आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मेरी पेशगोई गलत साबित हुई और मैं शर्मिंदा हूं। हसन अली ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं, बल्कि तुम्हारी गलत पेशगोई ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। हसन अली ने आगे बताया कि जब तुमने कहा था कि मैं नाकाम रहूंगा तो मैंने सोचा, क्या इंसान की किस्मत वाकई सितारों में लिखी है या अल्लाह के हाथ में। मैंने कुरान पढ़ा और समझा कि अल्लाह ही सब कुछ है। फिर मैंने मेहनत और दुआ को अपना हथियार बनाया। अल्लाह ने मेरी मदद की और मैं कामयाब हो गया। हकीम की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मुझे रास्ता दिखाओ। हसन अली ने कहा कि रास्ता बहुत आसान है। तौबा करो और लोगों से माफी मांगो। नजूमी का काम छोड़ दो और कोई हलाल काम शुरू करो। अल्लाह पर भरोसा रखो तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। हकीम ने पूछा, लेकिन मैं अब क्या काम करूंगा? मेरी उम्र हो चुकी है और कोई हुनर नहीं आता। हसन अली ने कहा कि तुम पढ़े लिखे हो
और बहुत इल्म रखते हो। तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो या लोगों को कुरान की तालीम दे सकते हो। ये बहुत बेहतर काम है और अल्लाह को पसंद है। हकीम को यह बात पसंद आई और उसने सोचा कि वाकई यह अच्छा काम है। उसने हसन अली का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। उसके दिल में नई उम्मीद पैदा हुई। वह सीधा शेख अहमद के पास गया। शेख ने उसे देखकर खुशी से गले लगाया। हकीम ने शेख अहमद के सामने रोकर तौबा की। उसने अपने तमाम गुनाह तस्लीम किए और माफी मांगी। शेख ने कहा कि अल्लाह बहुत मेहरबान है और तौबा कबूल करते हैं। अब तुम नया इंसान बनकर जिंदगी शुरू करो, लोगों को फायदा पहुंचाओ और नेकी का काम करो। हकीम ने वादा किया कि वह अब बदल जाएगा। हकीम अजीज ने अपनी नजूमी की दुकान बंद कर दी। उसने अपनी तमाम किताबें और आलात जला दी। फिर उसने एक छोटा सा मकतब खोला जहां बच्चों को पढ़ाता था। लोग पहले हैरान हुए लेकिन फिर खुश हुए। हकीम की जिंदगी में सुकून आना शुरू हो गया था। हकीम अजीज अब एक नया इंसान बन चुका था। उसने मकतब में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और दिल से काम करता था। बच्चे उसकी मेहनत देखकर खुश थे। हकीम उन्हें कुरान और अखलाक की तालीम देता। वह बताता कि अल्लाह पर ईमान रखो, न कि सितारों पर। बच्चे उसकी बातें गौर से सुनते थे। लेकिन शहर के कुछ लोग अभी भी हकीम से नाराज थे। वह कहते कि यह वही धोखेबाज नजूमी है। अब यह मजहब का लिबादा ओढ़कर धोखा दे रहा है। हकीम यह सुनकर दुखी होता लेकिन सब्र करता। वह जानता था कि एतमाद वापस आने में वक्त लगेगा। उसने अल्लाह से मदद मांगी और मेहनत जारी रखी। एक दिन शहर में एक नया नजूमी सलीम आया। वह बहुत चालाक और होशियार था। उसने बड़े बड़े दावे किए कि उसकी पेशगोइयां कभी गलत नहीं होती। लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। सलीम ने महंगी दुकान खोली और अमीरों से पैसे लेने लगा। हकीम को यह देखकर फिक्र हुई कि लोग फिर धोखे में आ रहे हैं। सलीम ने ऐलान किया कि वह बादशाह के बारे में बड़ी पेशगोई करेगा। उसने कहा कि अगले महीने बादशाह को खतरा है। बादशाह को एहतियात करनी चाहिए वरना मुसीबत आएगी। पूरी शहर में यह बात फैल गई। लोग परेशान हो गए और सलीम को बड़ा नजूमी समझने लगे। बादशाह ने भी यह बात सुनी और फिक्रमंद हो गए। हकीम अजीज को जब यह मालूम हुआ तो वह बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी गलतियां याद आईं और दिल दुखा। उसने सोचा कि यह नजूमी लोगों को गुमराह कर रहा है। उसे कुछ करना चाहिए लेकिन क्या करे। उसने शेख अहमद से मशवरा किया। शेख ने कहा कि सब्र करो और दुआ करो, अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन हसन अली ने हकीम से कहा कि तुम्हें बादशाह से मिलना चाहिए। उन्हें सच्चाई बताओ कि नजूमी की बातें झूठ हैं। हकीम ने कहा कि बादशाह मुझ पर यकीन क्यों करेंगे, मैं तो खुद पहले धोखेबाज था। हसन अली ने कहा कि अब तुम बदल चुके हो और सच बोलना तुम्हारा फर्ज है। हकीम ने हिम्मत की और महल जाने का इरादा किया। हकीम अजीज ने दरख्वास्त दी कि वह बादशाह से मिलना चाहता है। वजीर ने पहचान लिया कि यह वही पुराना नजूमी है। उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हकीम ने कहा कि मैं बादशाह को अहम बात बताना चाहता हूँ। वजीर ने इजाजत दे दी और हकीम को बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने हैरानी से हकीम को देखा। हकीम ने बादशाह के सामने झुककर सलाम किया। बादशाह ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हकीम ने कहा कि हुजूर, मैं आपको नजूमी की साजिश बताने आया हूँ। यह पेश गोइयां झूठ हैं और लोगों को डराने का जरिया। मैं खुद पहले यही काम करता था और अब शर्मिंदा हूँ। बादशाह ने गौर से सुना और सोचने लगे। बादशाह ने कहा कि तुम अब सच क्यों बोल रहे हो। हकीम ने कहा कि हुजूर, मैंने तौबा कर ली है। मैंने लोगों को धोखा दिया और अब माफी चाहता हूँ। नजूमी की बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। किस्मत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आप अपना फर्ज अदा करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। बादशाह हकीम की सच्चाई से मुतस्सिर हुए। बादशाह ने हकीम का शुक्रिया अदा किया और उसे इनाम देना चाहा। हकीम ने इनकार किया और कहा कि मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। बादशाह ने हुक्म दिया कि नजूमी सलीम को शहर से निकाल दिया जाए। लोगों को गुमराह करना जुर्म है। शहर में यह खबर फैली तो सब खुश हुए। हकीम अजीज की इज्जत लोगों की नजरों में बढ़ गई। हकीम अजीज की सच्चाई और हिम्मत की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे कि उसने बादशाह को बचाया। जो लोग पहले उससे नफरत करते थे अब माफ करने लगे। हकीम के मकतब में बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। वालिदैन खुशी से अपने बच्चे उसके पास भेजते। हकीम बहुत खुश था कि अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। एक दिन हकीम के मकतब में एक गरीब लड़का यूसुफ आया। उसके कपड़े फटे थे और पैसे नहीं थे। उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन फीस नहीं दे सकता। हकीम ने मुस्कुराकर कहा कि यहाँ गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं। यूसुफ बहुत खुश हुआ और मेहनत से पढ़ने लगा। हकीम ने उसे खास तवज्जो दी
और अच्छा शागिर्द बनाया। कुछ महीने गुजरे और हकीम की जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। वह सुबह नमाज के बाद मकतब जाता और शाम को वापस आता। उसने सादा जिंदगी अपना ली थी और दौलत की ख्वाहिश खत्म हो गई। अब उसके दिल में सिर्फ खिदमत का जज्बा था। लोग उसे अब नजूमी नहीं बल्कि उस्ताद कहकर बुलाते। यह सुनकर हकीम को बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन एक अमीर शख्स मकतब आया और कहा कि मैं तुम्हारा पुराना गाहक था। तुमने मुझे गलत पेशगोई दी थी जिससे मैं परेशान हुआ था। हकीम घबरा गया और माफी मांगने लगा, लेकिन अमीर ने मुस्कुराकर कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी गलत पेशगोई ने मुझे अल्लाह के करीब किया। अब मैं नजूमियों पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करता हूं। हकीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि शुक्र है अल्लाह का जिसने मेरी गलती से भी भलाई निकाली। अमीर ने कहा कि तुमने तौबा करके बहुत बड़ा काम किया। अब तुम लोगों को सच्चा रास्ता दिखा रहे हो। मैं तुम्हारे मकतब के लिए मदद देना चाहता हूं। हकीम ने शुक्रिया अदा किया और मदद कबूल कर ली ताकि मजीद बच्चों को पढ़ा सके। शहर में एक दिन नया वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक नौजवान ने कहा कि उसे एक फकीर ने ख्वाब में बताया है। उसकी किस्मत में बादशाह बनना लिखा है। लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाया, लेकिन हकीम ने उसे समझाया कि किस्मत मेहनत से बनती है, न कि ख्वाबों से। अगर बादशाह बनना है तो नेक काम करो और लोगों की खिदमत करो। हसन अली ने एक दिन हकीम से कहा कि तुम्हारी कहानी बहुत लोगों के लिए सबक है। तुमने गलती की लेकिन तौबा कर ली। अब तुम नेक इंसान हो और लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो। हकीम ने कहा कि यह सब तुम्हारी और शेख अहमद की वजह से मुमकिन हुआ। तुम लोगों ने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे हिदायत दी। बरसों बाद हकीम अजीज का मकतब शहर का सबसे मशहूर मकतब बन गया। सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ते थे और नेक इंसान बनते। हकीम बूढ़ा हो गया लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। एक दिन बादशाह ने उसे बुलाया और इज्जत दी। बादशाह ने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। हकीम ने आजिजी से सर झुका दिया। हकीम की जिंदगी के आखिरी दिन आए तो वह बहुत खुश था। उसने अपने शागिर्दों को जमा किया और आखिरी नसीहत की। उसने कहा कि किस्मत अल्लाह के हाथ में है, न कि सितारों में। मेहनत और ईमान से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। कभी गरूर ना करो और गलती हो तो तौबा कर लो। अल्लाह बहुत मेहरबान है और माफ करने वाले हैं। सबने आमीन कहा। हकीम अजीज ने आंखें बंद की और आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिल में सुकून। पूरे शहर ने उसके जनाजे में शिरकत की और दुआ की। लोग कहते थे कि नजूमी ने अपनी किस्मत खुद बदली। गुरूर से तौबा तक का सफर उसकी कामयाबी थी। उसकी कहानी नस्लों तक याद रही और सबक बनी। सबक: किस्मत अल्लाह के हाथ में है न कि सितारों में। मेहनत, ईमान और दुआ से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। गुरूर इंसान को गुमराह करता है, लेकिन तौबा और आजिजी से अल्लाह माफ फरमा देते हैं। गलती को मानना और इस्लाह करना सच्ची अजमत है।